जारी है आज के बाद सेठी के साथ, और अब सेठी साहब आपके सामने एक बड़े पर्सपेक्टिव का, जिसका तारीख से भी ताल्लुक है, उससे मुतालिक एक बड़ा सवाल। अरुणाचल प्रदेश उसमें हुआ एक वाकया जिसने इंडियन मीडिया को आग बबूला कर दिया और उन्होंने ट्रांसमिशन शुरू कर दी। एक प्रेमा वांगजॉम थी, यूके बेस्ड इंडियन नेशनल है। ये जब ट्रांजिट करी थी यूके से जापान, तो उन्हें शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट पर रोक लिया गया और कहा गया कि 18 घंटे तक रिपोर्टेडली इंडियन मीडिया के मुताबिक उनको हैरास किया गया, जबकि चाइना उस पर अपना मौकफ रखता है। और अरुणाचल प्रदेश के हवाले से उन्होंने वहां मुख्तलिफ नाम भी 2022 में रख दिए थे। वहां एक ड्यूरेंट लाइन की तर्ज पर एक लाइन है जिसको इंडिया ऑफिशियल बॉर्डर समझता है, चाइना ऐसा नहीं समझता। मतलब जैसे ड्यूरेंट लाइन है वैसे मकमोहन लाइन है। मकमोहन लाइन है, यू आर वेरी राइट। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो ताज़ा इंसिडेंट है, इसने इंडिया को क्यों ट्रिगर किया और इसके नताइज क्या होंगे? देखिए, ये मसला कोई नया नहीं है, ये पुराना मसला है चाइना का और इंडिया का, अगेन डिवीजन ऑफ लैंड बॉर्डर्स। जैसे ड्यूरेंट लाइन क्रिएट की थी बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, जिसके ऊपर डिस्प्यूट है जी। इसी तरीके के साथ उन्होंने चाइना और इंडिया के दरमियान तिब्बत के इशू के ऊपर एक मकमोहन लाइन ड्रॉ की थी। ठीक है, ये कन्वेंशन हुई थी, उसका नाम है सिमला कन्वेंशन जी 1914 में जी। तो उसमें ये फैसला हुआ कि ये मकमोहन लाइन होगी विच इज एज द बॉर्डर जी। अच्छा, वो तिब्बत उस वक्त उसकी कोई हैसियत ये थी कि इट वाज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। चाइना क्लेम करता था मगर वो अभी कब्जा नहीं था उसके ऊपर, और इंडिया जो था वो कहता था कि चाइना का हिस्सा नहीं है, इट्स इंडिपेंडेंट। अच्छा, अब वो चाइना ने आफ्टर द रेवोल्यूशन फौजें भेज के तिब्बत को चाइना का हिस्सा बना दिया, क्योंकि ये हिस्टोरिकली हमारा हिस्सा था जी। ये ब्रिटिश ने आगे ये गड़बड़ की और तिब्बत को ये हैसियत देनी शुरू कर दी। और जैसे ब्रिटिश ने बहुत सी जगह पे गड़बड़ की थी, उसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम हो सकता है कि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ने कितनी जगह के अंदर मसले छोड़ गए हैं इस किस्म के बना के। वो उन्होंने अपनी राज को कन्वीनियंस के लिए किए थे, मगर जब चले गए तो वो गले पड़े हुए हर वहाँ के जो लोग हैं उनके आपस में लड़ाई झगड़े, एक क्लासिक डिवाइड एंड रूल। ठीक, अच्छा, तो अब तिब्बत के ऊपर इश्यू बना। अच्छा, उसके साथ फिर जाहिर है वो पूरा एक इलाका है, पहाड़ी इलाका है हिमालयस का। अच्छा, अब ये अरुणाचल जो है ये चाइना क्लेम करता है कि ये हमारी टेरिटरी है। क्यों? क्योंकि ये तिब्बत की टेरिटरी होती थी। तो जब तिब्बत को उन्होंने सीज किया तो ये इस तरफ है, नीचे है, तो ये उन्होंने कहा कि इंडिया ने ये कहा कि ये हमारा हिस्सा है, नाम रखा हुआ था अपना। तो चाइना इधर आया नहीं, फिर अच्छा। उसने उधर ही छोड़ दिया, मगर क्लेम अपना रखा कि ये हमारा तिब्बत का हिस्सा है, तो इसलिए हमने तिब्बत ले लिया। तिब्बत इज नाउ पार्ट ऑफ ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना, बट इज पार्ट ऑफ चाइना, तो ये भी हमारा है। अच्छा, इंडिया नहीं मानता, तो ये एक बॉर्डर डिस्प्यूट चल रही है वहाँ ऑन द मैकमोहन लाइन। ओके, मैकमोहन लाइन उसके नीचे है अरुणाचल, उसके ऊपर है तिब्बत एंड चाइना। ओके, अच्छा, तो ये तिब्बत के ऊपर भी बड़े मसले रहे हैं। तिब्बत के अंदर भी वो दलाई लामा का इशू रहा है, आपको पता है जी। चाइना के खिलाफ जब से ये महाज इंडिया का और ग्लोबल पावर्स का, तो उन्होंने तिब्बत को उकसाया है और दलाई लामा को एज द ग्रेट लीडर ऑफ तिब्बत। और दलाई लामा का एक ऐसी सिचुएशन है कि वहाँ वो मुश्तरका तौर पे दलाई लामा बनता था, जिसके चाइनीज अथॉरिटीज़ भी उसके अंदर इनपुट देती थी कि ऐसे बंदे को बनाना है जो हमारे खिलाफ ना हो, एंड सो ऑन। वो स्पिरिचुअल लीडर है। तो हुआ ये कि उस वक्त का जो दलाई लामा था ये उठ के इंडिया भागा है। उसके बाद जो इलेक्शन होते हैं वहाँ, वो अब नया दलाई लामा बनना है, बिकॉज ये बूढ़ा हो गया, ये फारग होने वाला है। अब उसके ऊपर इशू बना हुआ है। चाइना कहता है जो भी नया दलाई लामा बनेगा हमारी अप्रूवल के साथ बनेगा, और इंडिया और वेस्टर्न पावर्स कहते हैं नहीं, ये दलाई लामा जो इंडिया में बैठा हुआ है इस वक्त एग्जाइल में, ये फैसला करेगा कि वहाँ नया दलाई लामा कौन बनना है। अच्छा, तो ये एक और इशू चल रहा है वहाँ ऑन द क्वेश्चन ऑफ हु इज द दलाई लामा ऑफ तिब्बत। अच्छा, तो टेंशंस तो हैं, बॉर्डर इशू एंड देन द होल इशू ऑफ तिब्बत एंड और फिर ऊपर से अब जो बात पानी की बात शुरू हो गई है, ये जो डैम की बन रहा है, या बनाना चाहता है या धमकी दे रहा है चाइना, इट्स इन तिब्बत। तो इंडिया को तो और भी तकलीफ हो रही है कि ये अगर हम पाकिस्तान के साथ कुछ करेंगे तो चाइना जो डैम बनाएगा तिब्बत के अंदर, हाँ। वो फिर हमारा ब्रह्मपुत्र जो है वो उसके ऊपर मसले बन जाएंगे। तो इस किस्म के इश्यूज, सबसे बड़ा डैम बनाने की बातें जो की तो ये इंडिया का भी अब इशू बन गया है, लड़ाई झगड़े का। चाइना का तो है ही, तो चाइना ने अब थोड़ी बहुत एक्टिविटी शुरू कर दी है। अच्छा, और वो एक्टिविटी ये है कि वो अब
इंसिस्ट कर रहे हैं कि ये जो अरुणाचल है अरुणाचल ये हमारी जगह है। अच्छा। और हम पहले उन्होंने कोई 5-7 साल पहले उन्होंने वहाँ के 5 नाम थे वेरियस रीजन्स के, जी। वो चेंज कर दिए और अपना नाम चाइनीज नाम देने शुरू कर दिए। जी, अभी भी वो कहते हैं ये अरुणाचल नहीं है, ये है ज़ेंगनाम। हाँ, उसको ज़ेंगनाम कहते हैं। तो अब उन्होंने और भी बहुत से इलाके जो है वहाँ नाम चेंज करने शुरू कर दिए अपने नक्शे के ऊपर, और वो सारे जो इंडियन नाम है वो सारे उन्होंने रद्द कर दिया, अपने नाम कर दिए, सारे के सारे चेंज कर रहे हैं। जी। तो देयर इज अ चेंज इन चाइनीज पॉलिसी व्हिच इज गेटिंग अ बिट मोर अग्रेसिव विज़ दिस रीजन। तो इंडिया को तकलीफ हो रही है। उन्होंने डिमार्श भी कर दिया इस वाक़े के बाद, कर भी दिया। तो अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये सिर्फ डिस्प्यूट यहाँ नहीं है। हाँ। एक और भी जगह है जो जिसे कहते हैं अक्साई चिन का वो पहाड़ी इलाका, हाँ। वो चाइना ने कब्जे में किया हुआ है। और इंडिया कहता है ये हमारा इलाका जी। इंडिया कहता है अरुणाचल हमारा है, चाइना कहता है हमारा जी। तो दोनों की वो है कोई 40,000 स्क्वायर किलोमीटर और 38,000, ये है कोई 90,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये दो इश्यूज भी साथ साथ चल रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो इंडिया चाइना के बॉर्डर इश्यूज आर प्रीटी सीरियस। राइट। और आपको पता है कि 1962 में ये बॉर्डर इश्यूज के ऊपर लड़ाई झगड़े हुए, फिर 2020 में हुए गलवान और डोकलाम जैसे दोबारा भी हो सकता है ये? बिल्कुल हो सकता है। सो अब ये इज बिकमिंग अ वेरी सेंसिटिव एरिया, राइट। इसीलिए इंडिया विल हैव टू कीप इट्स फोर्सेस देयर। हाँ, चले वो भी मल्टीपल फिर फ्रंट्स पे एंगेज हो सकते हैं, लेकिन क्या इसका कोई ताल्लुक है कि राजनाथ सिंह सिंध के हवाले से बयान देते हैं? हालांकि सिंध तो उस वक्त भी तकसीम नहीं हुआ था जब पाकिस्तान इंडिया के दरमियान तकसीम चल रही थी, पंजाब और बंगाल की। उन्होंने सिंध का बयान क्यों दिया? देखिए, वो पहले बलूचिस्तान का देते हैं ना जी, वो तो यही कह रहे हैं ना कि बलूचिस्तान को अलग करवाएंगे। वो तो उन्होंने ऑफिशियल पॉलिसी थी कि बलूचिस्तान को अलग कराना है। फिर बीच में हमने सुना कि वो केपी के ऊपर भी ये काम कर रहे हैं। अच्छा। कश्मीर में भी वो काम कर रहे हैं, और अब उन्होंने सिंध के ऊपर भी बात कर ली। मैं एक बात आपसे कह दूं, बलूचिस्तान का और वहाँ की जो इनकलाबी फोर्सेस हैं या इंसर्जेंट्स हैं या जो मर्जी आप कह लें उनको, इंडिया ने हमेशा वहाँ इंटरेस्ट रखा है इन दैट रीजन काफ़ी अरसे से। सिंध के अंदर भी इंडिया का जो सिंधी नेशनलिस्ट थे अब इतने नहीं रहे। 20-30 ईयर्स अगो सिंधी नेशनलिज्म के अंदर जो लोग थे वो बड़े इंडिया के साथ काफ़ी उनका फ्लर्टेशन थे। इंक्लाइन नहीं था, सपोर्ट मिलती थी सिंधी नेशनलिज्म। ओके। हाँ, जैसे हमारी तरफ से सिखों को सपोर्ट मिलती थी। अच्छा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट द बैलेंस। वो ये हम ये, वो ये हम ये, तो इस किस्म की सिचुएशन थी। तो अब इसीलिए उन्होंने सिंध का शुरू कर दिया। मेरा ख्याल है अदवानी ने ये बात सबसे पहले की थी कि सिंध जो है ये तो इंडिया का हिस्सा है और एक दिन आएगा कि सारा पाकिस्तान जो है स्पेशली सिंध इंडिया का, भारत का हिस्सा बन जाएगा। ये एक इंटरव्यू दी थी अदवानी साहब। अच्छा। हाँ, उसको आप गूगल करके निकाल लीजिएगा। मुंबई से उनको शायद ज्यादा ही हम तो अब मगर उसके बाद जब अभी अदवानी साहब जब पाकिस्तान आए और कायदे आज़म के मज़ार के गए और फिर में, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान इज हियर टू स्टे। अब पाकिस्तान को हमारी कोई अब एम्बिशंस नहीं है। तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ चेंज कर लिया था। अच्छा। हाँ, तो मगर अब बीजेपी फुल सर्कल करके वापस जा रही है उसी मौक़िफ़ पे जो आरएसएस का मौक़िफ़ है। ठीक। ओके। आई थिंक दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। बट ये क्या मतलब चाइना का जो अरुणाचल प्रदेश के हवाले से है रोकना इस तरह एयरपोर्ट पर, क्या इसका कोई ताल्लुक बनता है उस बयान के साथ जो राजनाथ सिंह की जानिब से? नहीं, मेरा नहीं ख्याल बनता है, मगर आई थिंक चाइनीज विल, उन्हें एहसास है इस बात का कि अगर इंडिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर देता है तो चाइना के बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट है विद चाइना, विद पाकिस्तान। तो उस तरीके से चाइना विल ऑलवेज बेल आउट पाकिस्तान। तो अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमले वमले करेगा किसी किस्म के भी, काउंटर चाइना से भी आएगा, हमारी तरफ से तो आएगा ही, चाइना विल ऑल्सो थ्रो इन सम अपनी चाल भी। राइट। तो आई थिंक उनके दोनों इंटरेस्ट साथ साथ चल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से इन्होंने सबक भी इंडियंस ने सीखा कि दुश्मन एक नहीं था, दुश्मन 2-3 थे। ये उनके जो फौजी रहनुमा हैं, फौजी ऑफिसर्स हैं, वो कह चुके हैं। तो अब आपकी इजाज़त से नया प्लेटफॉर्म है तो बिस्मिल्लाह करते हैं हाँ, सवालों से। और दुनिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे जो व्यूवर्स देख रहे हैं हमें पहला सवाल रावलपिंडी से खुरम का शामिल करते हैं।
जैसे आप कहते हैं कि चाइना हमारा एक बड़ा लाजवाल दोस्त है, पाक चीन जिंदाबाद का हम नारा लगाते हैं और इस दफा हमें इंडिया के साथ जंग में बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया चाइना ने, लेकिन कैन यू शो द अदर साइड ऑफ द पिक्चर? जैसे चाइना का डेब्ट ट्रैप है, कभी वो किसी की इमदाद नहीं करता, वो किसी को डोनेशंस नहीं देते, वो हमेशा लोन देते हैं। और क्या ये गवादर पोर्ट हमारे लिए ईस्ट इंडिया कंपनी हो सकता है, जो कि कभी भी इस तरीके से डिस्कस नहीं किया जाता? हर बंदा डरता तो है कि ये हर बंदे के ज़हन में सवाल है, लेकिन ज़रा इस पे रोशनी डालिए। ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बन सकता बिकॉज चाइना कॉलोनियल पावर नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो उस वक्त ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म बहुत बड़े पैमाने पे शुरू हुई थी और वो हर जगह पहुंच रहे थे, फ्रॉम एशिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट एंड सो ऑन। तो चाइना इज़ नॉट इन क्वेस्ट ऑफ कॉलोनीज़। मगर पॉइंट आपका जो है वो इंटरेस्टिंग है। इसके दो पहलू हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि चाइना ने ग्वादर में जिस किस्म का इंटरेस्ट हमारा ख्याल था वो लेगा, दे नॉट टेकिंग दैट इंटरेस्ट। और आई थिंक वन ऑफ द रीजंस इज़ दैट इट्स नॉट सेफ देयर। ये जो टेररिज्म हो रही है, इट्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। तो चाइनीज़ फोकस ऑन ग्वादर हैज़ शिफ्टेड। जब तक वहाँ हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना के देंगे और सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, आई थिंक चाइना पीछे हट गया है। सो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट इट्स नॉट अ कॉलोनियल पावर, इतना भी इट्स नॉट सो पुश्ड अबाउट ग्वादर राइट नाउ। पहली बात। दूसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि चाइना एक और पॉलिसी इख्तियार कर रहा है। नाउ यू मे कॉल इट मॉडर्न कॉलोनाइजेशन, यू मे कॉल इट मॉडर्न डिपेंडेंसी, आप जो मर्जी कह लें उसको। अब हकीकत क्या है? चाइना कोई 130 मुल्क हैं जहाँ चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स जा रही हैं और वो इन्वेस्टमेंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ लोन्स टू दोज कंट्रीज़। चाइना लोन देता है उन कंट्री को, फिर कहता है कि हम आके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, जो पाकिस्तान में वो कर रहे हैं। दिस इज़ पार्ट ऑफ द रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव। सिपेक इज़ वन डायमेंशन ऑफ इट। दिस इज़ द ग्रेट चाइनीज़ एडवांस, रोड एंड बेल्ट। अब वो अफ्रीका में भी है, हर जगह पे, श्रीलंका में, अफ्रीका में, पाकिस्तान में, एल्सवेयर दे आर गिविंग लोन्स। Their companies are coming, taking that money that is being loaned by the government of China to those countries and using that money with their own labor. वो लेबर भी साथ लाते हैं, अपने इक्विपमेंट भी लेके आते हैं और वो बना रहे हैं वहाँ। और वो लोन्स का प्रॉब्लम ये है कि इतना आसान नहीं है उनको रीपे करना। दैट इज द कैच। अब जो हम जैसे लोग भी, वी ओक चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वी डोंट हैव द मनी टू पे देम। वो और बात है कि हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी अलाइन कर गए हैं, मगर अफ्रीका के अंदर कौन से स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं या हैं? वहाँ भी तो तेल है ना, वहाँ भी तो रेयर अर्थ है ना, वहाँ भी तो मिनरल्स है ना, एंड सो ऑन। तो आई थिंक चाइना इज यूजिंग इट्स फाइनेंशियल क्लाउट टू क्रिएट इनरोड्स इनटू वेरियस कंट्रीज, ताकि वो एक डिपेंडेंसी हो जाएगी। ये एग्जैक्टली वही फार्मूला है जो अमेरिकनों ने किया था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब इंडिपेंडेंट नए नए लोग हुए, अमेरिकनों ने एड देनी शुरू कर दी। दे कॉल्ड इट अमेरिकन एड, फ्रेंडशिप। वो डिपेंडेंसी बन गई थी। फिर उसके बाद ये हमारी तरफ से अमेरिका से ही आप इंपोर्ट करेंगे, अमेरिकन पैसा, अमेरिकन डोट जो मिलता है, ये एड जो मिलती है, वो हमारे मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर ही इस्तेमाल होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक डिपेंडेंसी बन गई। फिर वो वेपन्स आने शुरू हो गए अमेरिकन, मोर डिपेंडेंसी। सो आई थिंक चाइना इज़ फॉलोइंग दैट रूट एंड द रोड एंड द बेल्ट इनिशिएटिव बहुत फैल गया। बट क्या इसके साथ कोई इस वक्त उसके कोई एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं? वो इसलिए नहीं है कि चाइना इज़ नॉट इन परस्यूट ऑफ दैट इम्पीरियलिज्म। वो इम्पीरियलिज्म थी अमेरिका की और अब सोवियत यूनियन की, सोशल इम्पीरियलिज्म वर्सेस इम्पीरियलिज्म। और वो एक कोल्ड वॉर था जिसके अंदर ये सारा कुछ हो रहा था, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब कोई कोल्ड वॉर नहीं है। देयर इज़ अ हॉट वॉर इन यूक्रेन एंड देयर इज़ द डेंजर ऑफ अ हॉट वॉर इन द साउथ चाइना सी ओवर ताइवान। इसीलिए चाइना और जापान के रिलेशंस आर नॉट गुड, चाइना एंड फिलीपींस के रिलेशंस आर नॉट गुड, चाइना ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड शॉट, ये सारा वही ड्रामा है। So I think अब time is running out, but I think you should get this an idea of what is happening. हाँ, लेकिन आपने बड़ा अच्छा कंक्लूड कर दिया, आसानी कर दी खुर्रम रावलपिंडी से आपके लिए, ताकि आप समझ सकें इस मामले को। इज़्ज़त सुबहानी, नॉर्वे से आसिफ शेख, आयरलैंड से फुरकान खारिया से मोहम्मद हारून ताहिर, बहावलपुर से कासिम याकूब राजा, इंग्लैंड से सलीम नौशहरा से शहरियार कुरैशी, अमरीका से तौफीक अहमद, कराची से। अगली मुलाकातों तक हम ये सिलसिला रोके रखते हैं, लेकिन अगली नशिस्त तक हमें इजाज़त दें। शो में आपके सवाल ज़रूर शामिल किए जाएंगे। अल्लाह ने के बान। Thank you. थैंक यू।